हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो है बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक और थोड़ा सा डरावाने भी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। क्या आपको लगता है कि एआई यानी ये मशीन्स और सॉफ्टवेयर एक दिन इंसानों की तरह सोचने लग जाएंगे और हमें रिप्लेस कर देंगे? चलिए इस वीडियो में इस टॉपिक को थोड़ा और डीप में समझते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को ऐसे ट्रेन करती है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का कुछ हिस्सा कॉपी कर सकते हैं। एआई का बेसिक लेवल शायद आप अपने स्मार्टफोन में नहीं देखते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट या सीरी जो आपके बेसिक इंस्ट्रक्शंस को समझ सकती हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आजकल एआई से बहुत कुछ पॉसिबल है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हेल्थ केयर में डायग्नोसिस, आर्ट और म्यूजिक क्रिएशन और भी कई कुछ। अब सोचिए, एआई ने जो कुछ भी अचीव किया है वो सिर्फ कुछ ही सालों में किया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है, वैसे वैसे एआई के मॉडल्स भी स्मार्ट हो रहे हैं और हम उन्हें अपने डे टू डे काम के लिए ज्यादा रिलाई करने लगे हैं। अब ये समझना जरूरी है कि एआई का ह्यूमन वर्कफोर्स पर क्या इफेक्ट हो सकता है। बहुत से काम जो पहले ह्यूमंस ही करते थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, एआई ने उन रोल्स को हैंडल करना शुरू कर दिया है। अब फैक्ट्रीज में ह्यूमंस की जगह रोबोट्स काम करते हैं और कस्टमर सपोर्ट में चैटबॉट्स। एआई टूल्स डेटा एनालाइज करने में ह्यूमंस से भी फास्ट और एफिशिएंट हैं। तो क्या यह कहना गलत होगा कि फ्यूचर में एआई हमारी जॉब्स ले सकता है? बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे काफी सारे काम होंगे जो ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर एआई ने ज्यादा जॉब्स ले ली तो ह्यूमंस क्या करेंगे? एआई में एक और कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा डरावाने लग सकता है, जनरल एआई या सुपर इंटेलिजेंट एआई। ये वो लेवल होगा जहां एआई सिर्फ ह्यूमन टास्क्स कंप्लीट नहीं करेगा, बल्कि वो खुद अपनी तरह सोचने लगेगा। आजकल का एआई नैरो एआई है जो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क्स ही कर सकता है, लेकिन जनरल एआई ऐसे मशीन्स को बनाएगा जो इंसानों की तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे और शायद उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकेंगे। इमेजिन कीजिए, एक एआई जो सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि अपनी सोच के बेस पर डिसीजंस ले सकता है। जैसे इलॉन मस्क और कई एक्सपर्ट्स कहते हैं, ऐसे एआई की पोटेंशियल कैपेबिलिटीज से हमें बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर एआई को खुद पर कंट्रोल मिल गया तो हमारे लिए यह थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। अब ईकी और इंटरेस्टिंग सवाल ये हैं, इमोशंस और क्रिएटिविटी। क्या एआई कभी इंसानों की तरह म्यूजिक कंपोज कर सकता है, या कोई नई पेंटिंग बना सकता है जो सिर्फ इंसानों के मन की बातें कहे? खैर, एआई में क्रिएटिविटी का पोटेंशियल अब भी डेवलप हो रहा है। एआई एल्गोरिदम्स पेंटिंग, म्यूजिक और पोएट्री भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि एआई अभी भी इंसानों के असली इमोशंस और इमेजिनेशन को पूरी तरह रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ह्यूमंस के पास जो एक नेचुरल इमोशनल टच है, वो एआई में शायद कभी ना हो पाए। लेकिन अगर कभी वो हो गया तो ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन क्रिएटिविटी के लिए एक सीरियस चैलेंज बन सकती है। आज की डेट में एआई और ह्यूमन का कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर एआई इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो गया तो कुछ चैलेंजेस जरूर होंगे। इसीलिए एआई की डेवलपमेंट को रेगुलेट करना और एथिकल गाइडलाइंस बनाना भी जरूरी है। फ्यूचर में हमें एआई के साथ रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करना पड़ेगा। एआई और इंसानों का फ्यूचर काम में साथ होना चाहिए, न कि एक दूसरे के अगेंस्ट। तो दोस्तों, ये थी एक ओवरव्यू ऑफ एआई और उसका फ्यूचर। आज की टेक्नोलॉजी ने हमें एआई की पावर का बस एक ग्लिम्स ही दिया है, लेकिन ये हमें समझना जरूरी है कि एआई के आगे बढ़ने के साथ हमें अपने एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंटेन करने पड़ेंगे। एआई के साथ हम इंसानों का फ्यूचर और भी एडवांस्ड और सेफ हो सकता है, बस जरूरत है तो उसके सही इस्तेमाल की। तो क्या आपको लगता है कि एआई इंसानों को रिप्लेस कर सकता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे और भी वीडियोस मिलते रहें। मैं हूं आपका दोस्त और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।